चलिए, तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एक तो कंपनी अल्ट्रेशन और डिलीट, एक फिर न्यू कंपनी फिर से हम दोबारा से क्रिएट करना समझ लेंगे। ठीक है, ये तो हम टैली को ओपन कर लेते हैं। अब जैसे इस समय जो कंपनी एक्टिव है वो है बूम नाम की कंपनी है। बिल ऑफ मटेरियल ये क्लास वर्क था, तो इसमें संशोधन करना है, या हमारी कंपनी जो हमने पिछली क्लास में बनाई थी उसमें संशोधन करना है। तो फर्स्ट उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्ट करने के लिए प्रेस करना होगा F3, और F3 में यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। एक तो क्रिएट कंपनी जो हमने अभी तक यूज़ किया था, अल्टर से संशोधन कर सकते हैं, और सिलेक्ट से पहले सिलेक्ट करते हैं। तो ये कंपनी लिस्ट आ जाएगी, और इस कंपनी में आप अपनी कंपनी को सिलेक्ट करिए। शायद हमने शुभम न्यू ये दिया था, है ना, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये शुभम न्यू आ गया है, इसमें कोई संशोधन करना है कंपनी के नाम वगैरह में, तो हम वही F3 प्रेस करेंगे। इसके बाद अल्टर में जाएंगे, अल्टर कंपनी, ये शुभम न्यू आ जाएगा। और यहाँ पर जो भी संशोधन करना है, जैसे MFG हो गया तो हमें डालना है MG रोड, ये हम डाल देंगे, एंटर करेंगे। दूसरा, यदि डिलीट करना है तो आप यहीं पर प्रेस कर सकते हैं, अल्ट के साथ में D, शॉर्टकट लिखते जाना, अल्ट D। डिलीट का पूछ रहा है, यस सुनो, हमने बोला यस, कंपनी डिलीट हो जाएगी। अब वो जा चुकी है। फिर से क्रिएट करने के लिए F3 प्रेस करेंगे, क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पर नाम देंगे। ठीक है, पूरा डिटेल फिल करते हुए नेक्स्ट करेंगे और एक्सेप्ट करेंगे। यह आता कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुल हो गया है, और यहाँ पर आता है कॉन्फ़िगरेशन विंडो। तो टैली में दो कॉन्फ़िगरेशन की है, F11 एंड F12। F11 की बात करें तो यही फीचर्स है सारे। ठीक है, F11 जो है ये टैली का प्रवेश द्वार है उन सर्विसेज का जिन सर्विसेज को हमें टैली के अंतर्गत यूज करना। यानी कहते हैं ना कि जब कोई वर्क हो रहा है तो वहाँ पे चौकीदार खड़ा होता है, जो बड़ी बिल्डिंग या कॉरपोरेशन रहता है उनमें भी ऐसा होता है। तो वो जो चौकीदार है जो खड़ा है, वॉचमैन है, वो आपसे पूछता है कि आपको क्या काम है, किस पर्पज से आप जा रहे हो, तो हमें उसको काम बताना होता है। फिर अंदर की जो प्रोसेस है काम करने का, वो अंदर होता है। अब उसके अंदर के जो काम के पैरामीटर है वो कहीं हो सकते हैं। तो ये हमारा टैली का वॉचमैन है F11, जिसको हमें बताना होगा कि हमें ये फीचर चाहिए। जो आप यहाँ पे बताएंगे वो फीचर आपको मिलेंगे। यदि आपने यहाँ पर उस फीचर्स को ऑन नहीं किया है तो शायद वो फीचर वहाँ पर नहीं मिले। जैसे कि यहाँ पर अभी है शो मोर फीचर, यस है, मोर फीचर में सारे फीचर्स हैं। यदि आप इसको नो कर देंगे तो यहाँ पर सीमित फीचर्स मिलेंगे। जैसे मेंटेन अकाउंटिंग और बिल वाइज दो ऑप्शन मिल रहा है, साथ ही साथ GST और TDS ये दो टैक्स मिल रहे हैं। इन्वेंट्री यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए मोर, तो हम इस ऑप्शन को यस करेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर होता है शो ऑल फीचर, ऑल नहीं चाहते आप, शो मोर तो चाहते लेकिन ऑल नहीं चाहते, तो बाकी के ऑप्शन छिप जाएंगे। हम इन सभी ऑप्शंस को आगे देखने वाले हैं, सारे ऑप्शंस हम टैली में करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम दोनों ऑप्शन को यस करके ही आगे बढ़ेंगे। एंटर करेंगे, हम एक के बाद एक सारी चीज पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर मेंटेन अकाउंटिंग दे रखा है, अकाउंटिंग हम करेंगे। फिर अकाउंटिंग को भी बिल वाइज दे रखा है, बिल वाइज अकाउंटिंग के भी क्या बेनिफिट है, कैसे करते हैं, वो सारी चीज हम देखेंगे। इनेबल कॉस्ट सेंटर, लागत का निर्धारण करना, वो इसमें है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन के सारे
पैरामीटर्स हम देखने वाले हैं कि कहाँ कहाँ, जैसे 365 होता है, 30 डे मंथ होता है, 365 65 सॉरी 30 डे मंथ होता है, और एक आपका कैलेंडर मंथ होता है, 365 ईयर होता है, और जो है कि ईयरली होता है, कैलेंडर ईयर होता है। तो इसे 4 पैरामीटर है, और 4 पैरामीटर में भी कई प्रकार की कंडीशन है हम लगाते हैं। एक होता है कि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, जिसे हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। एक होता है इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट अलग बात हो जाती है, इंटरेस्ट के बाद इंटरेस्ट अलग हो जाता है। तो कई प्रकार के, एक इंटरेस्ट देना है, एक लेना है, इंटरेस्ट लेने देने के भी कई पैरामीटर्स हैं, उनके अंदर इंटरेस्ट क्लास हम पढ़ने वाले हैं। तो वो सारी चीज के अंतर्गत आ जाएगी इंटरेस्ट कैलकुलेशन के अंतर्गत। मेंटेन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री फीचर्स हम जब ऑन करते हैं या फीचर्स को यस करते हैं तो आइटम वाइज अकाउंटिंग हम यहाँ पर कर पाएंगे उसका, उसी को बोलते हैं हम इन्वेंट्री। कितना प्रोडक्ट आया, कितना गया, यानी परचेज, सेल, और उस पर हमने क्या अर्न किया है, उसका पूरा डिटेल, स्टॉक कितना है हमारा, गोडाउन में कितना माल पड़ा है, वो सारे फीचर्स हमें इन्वेंट्री से मिलते हैं। प्राइस लेवल, जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो उसमें हमें प्राइस लेवल की भी आवश्यकता पड़ती है। हम 2-3 प्रकार के व्यक्ति को या कॉर्पोरेट संस्थाओं को माल बेचते हैं, जैसे एक रिटेल कस्टमर है, एक हमारा होलसेल कस्टमर है। होलसेल कस्टमर में भी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना क्वांटिटी ले तो क्या प्राइस उसको दिया जाए। रिटेल में भी हम यदि रिटेल यूजर को चाहते हैं कि यदि 1-2 पीस ले तो उसको जो मार्केट में वैल्यू चल रहा है वही चले, लेकिन वो 5-10 पीस ले तो उसको हम अलग प्राइस देना चाहते हैं। तो प्राइस लेवल का कंसेप्ट यहाँ पर हमें मिलने वाला है। तो इस प्रकार के कॉस्ट सेंटर है, कॉस्ट कैटेगरी है, ऑर्डर प्रोसेसिंग है, डिस्काउंट कॉलम्स इसके अंतर्गत ये सारे फीचर्स हैं। टैक्स के अंतर्गत जीएसटी, टीडीएस जिसका हमने जिक्र किया था वो सारे हैं। तो फिलहाल के लिए अभी तो हम मेंटेन अकाउंटिंग, बिल वाइज को भी आप यस रहने देना, बाकी इनेबल कॉस्ट सेंटर इसको नो कर देना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी फिलहाल नो करना है। इन्वेंट्री आप यस कर सकते हैं, वैसे तो अभी हम अकाउंटिंग पढ़ेंगे, लेकिन यदि यस भी है तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला हमें। ठीक है, तो हम इनको यस रहने दें। डिस्काउंट कॉलम वाइज ये यदि यस है तो उसको अभी फिलहाल के लिए नो कर देना और एंटर करना है। जीएसटी हम स्टार्टिंग से ही कुछ क्लासेस में हमारा ये होगा कि अभी हम बेसिक पैरामीटर देखने वाले हैं कि कैसे एंट्री हम उसमें करते हैं, कौन सी एंट्री कहाँ जाएगी। इसके बाद कुछ सेशन बाद, यानी 2-3 क्लास मान के चलिए, इसके बाद हम जीएसटी पे आ जाएंगे सीधे। क्योंकि वर्तमान समय हर जो भी अकाउंटिंग हमारी होती है उसमें कहीं ना कहीं जीएसटी का प्रावधान होता ही है, तो हम उसको लेकर के ही चलेंगे कि जीएसटी हम यहीं से सीखें। ऐसा नहीं कि 1 महीने तक आपका अकाउंटिंग चला इसके बाद जीएसटी, वो मामला नहीं है। पहले से जीएसटी लेकर के चलेंगे, उनकी रिपोर्ट वगैरह को देखते हुए चलेंगे ताकि हमें जीएसटी कंसेप्ट पूरा आ जाए। जीएसटी का सारा पैरामीटर्स होगा, पूरा रिपोर्टिंग होगा, अकाउंटिंग फाइनलाइजेशन की स्थिति में हम लेके जाएंगे रिपोर्ट, कुछ असाइनमेंट, प्रैक्टिस असाइनमेंट हम देंगे आपको। इसके बाद लास्ट में हम बाद में पढ़ेंगे टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्शन होता है, तो टीडीएस हम पढ़ेंगे, फिर टीसीएस हम पढ़ेंगे, वेट हम पढ़ेंगे, एक्साइज और सर्विस टैक्स भी इसके अंतर्गत इंक्लूड है। तो इनको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम जीएसटी का पैरा है उसको हम बहुत जल्दी ही स्टार्ट कर देंगे। जब आप जीएसटी को यहाँ पर यस करते हैं और जैसे ही एंटर करेंगे तो जीएसटी डिटेल यहाँ पर खुलता है, और जीएसटी डिटेल आपको फिल करके जाना है, जिसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपका स्टेट आएगा, क्योंकि आपने कंपनी क्रिएट करते समय उसको बता दिया था कि हमारा स्टेट क्या है, तो मध्य प्रदेश है। और फिर आपका रजिस्ट्रेशन, जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार का कंपोजिशन ले रखा है, अपने रेगुलर डीलर है, तो अधिकांशतः 90% मान के चलिए कि रेगुलर डीलर होते हैं, 10% में कंपोजिशन लेते हैं। कंपोजिशन की भी कणिकाएं हैं, जीएसटी डिटेल्स हैं, उनको हम पूरा पढ़ेंगे कि क्या कंपोजिशन होता है, कब कब लागू होता है, कैसे रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैसे लेंगे, उसके लिए अप्लाई करने का प्रोसीजर क्या है, और क्या एडवांटेज है कंपोजिशन के और क्या एडवांटेज है रेगुलर के, वो सारी चीज़ हम देखेंगे। क्योंकि जो कंपोजिशन है उसमें आईटीसी वगैरह नहीं मिलता है, और रेगुलर में आईटीसी वगैरह हम क्लेम कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो उनको आगे हम देखेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए आपको रेगुलर लेना है, और एसेस ऑफ अदर टेरिटरी नो ही रखना है। जीएसटी एप्लीकेंट फॉर्म तो हम वित्तीय वर्ष के अकॉर्डिंग इसको रखेंगे 1 अप्रैल 2021 से। जीएसटी नंबर जो भी आपका है वो यहाँ पर डालना होगा, तो हम इसको लेकर के चलेंगे। अभी जीएसटी नंबर यदि गलत होगा तो वो बता देगा, अभी फिलहाल के लिए हम अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। पीरियडिक जीएसटी आप और जीएसटीआर 1 कैसे मेंटेन करते हैं, तो मंथली या क्वार्टरली वो हमें सिलेक्ट करना होगा, जो भी हमारा टर्म कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग।
फिर आता है आपका एडिशनल जीएसटी फीचर्स। ये लागू होता है कि आपका यदि जो भी बिजनेस है उस बिजनेस में पर्टिकुलरली फिक्स है कि 5% जीएसटी ही आप देते हैं। खासतौर पर कंपोजिशन के लिए हो सकता है इस प्रकार का, क्योंकि उस मामले में ऐसा सेट रहता है कि आपको इतना % जीएसटी देना ही है। लेकिन रेगुलर वाले मामले में भी यदि आपका बिजनेस इस प्रकार का है, एक ही प्रकार के आइटम का है, और उसमें मान लिया जाता है कि मान लिया या है, मानने वाला कंसेप्ट तो नहीं है, पर अभी हम मान के चले कि मान ले कि उसमें 5% आपको जीएसटी देना है, तो यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी में यस करते हैं, उसको फीड कर देंगे। फिलहाल के लिए हम इसको नो रखेंगे। ये तमाम ऑप्शन, कुछ ऑप्शन है हमारे, जैसे लाइबिलिटी एडवांस पेमेंट, आरसीएम रिवर्स चार्ज हम पढ़ेंगे, तो उस समय हम इन ऑप्शंस को यस करेंगे। इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन की हमें कई मामलों में जरूरत पड़ेगी, तो वो हम यस करेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको नो करते हुए आगे बढ़ेंगे। ईवे बिल, अभी फिलहाल आप इसको नो कर सकते हैं। ईवे बिल को भी आगे हम देखेंगे, और जब आप इसको नो कर देंगे तो बाकी का इनवॉइस नंबर वो भी नो हो जाएगा। ठीक है, एंटर करना है। इसके बाद एंटर करते हुए टीडीएस टीसीएस इनको सबको नो रखना है, और बाकी के ऑप्शन भी फिलहाल के लिए भी नो रखेंगे और इसको एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है, तो ये कंपनी क्रिएशन हमारा हो गया है। अल्टर भी हमने देख लिया है और डिलीट भी हमने देख लिया। डिलीट के लिए कोई विशेष अलग से प्रोसीजर नहीं है। अल्टर में जाएंगे और वहां पर अल्टर ऑप्शन के अंतर्गत Alt+D प्रेस करेंगे तो कंपनी आपकी डिलीट हो जाएगी। और चूंकि हम डेली कहीं ना कहीं आगे कुछ प्रोजेक्ट वर्क में ऐसा होगा, पहले तो हम स्टार्टिंग से तो बैलेंस लेकर के चलेंगे, लेकिन कुछ क्लासेस के बाद ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जब डेटा हो जाता है तो आप पिछली क्लास का बैलेंस क्या था, क्लोजिंग क्या था, वैसे तो याद रखना चाहिए, लेकिन कुछ मामले में ऐसा होगा कि हमने यहाँ प्रैक्टिकल आपको करवाया और आपने एंट्री को असाइनमेंट हमने कुछ दे दिया एक्स्ट्रा, तो फिर डेटा मिसमैच हो जाता है, यानी हमारी जो कंपनी में बैलेंस आ रहा है वो और आपके में अंतर आ जाता है, क्योंकि आपको उस पर प्रैक्टिस सेशन के लिए कुछ क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। जब आप उनको एंटर करते हैं तो मैच सीधी सी बात है नहीं करेगा। तो फिर हम कंपनी बना करके, नई कंपनी बना करके काम करते हैं। तो आप लोग एक बात विशेष ध्यान रखना कि आपकी जो पुरानी कंपनीज है जो किसी काम की नहीं है, आप उनको डिलीट भी करते जाएं। जैसे हमारा ये बिल ऑफ मटेरियल काम का नहीं है, अचार नाम की कंपनी, इनको नहीं काम के नहीं यूज नहीं हो रहे हैं, जैसे बूम है, तो Alt+D करके हम इसको डिलीट कर देंगे ताकि सिस्टम के ऊपर बर्डन नहीं बढ़े, क्योंकि आपके सिस्टम सर्वर बेस वर्क करते हैं, और जब सर्वर बेस वो काम करेंगे तो बहुत सारी कंपनी आपके सिस्टम में होगी, और ऐसे में हैंग होने वाली समस्या आती है, क्योंकि जो सीपीयू के प्रोसीजर है वो ओवरफ्लो कर जाता है और सिस्टम हैंग हो जाता है। तो आप कोशिश करिएगा कि जो आपके रनिंग में कंपनीज हैं उनको आप सेव करके रखें, बाकी अदरवाइज हटा दें। ठीक है, और आप अपनी ही कंपनी डिलीट करें, आप अपना ही डेटा डिलीट करें, बाकी अन्य का नहीं करें। यदि आप किसी का बुरा करते हैं तो स्वाभाविक सा है कि आपका भी बुरा होने की संभावना है। हालांकि आप किसी का बुरा नहीं करते, मतलब किसी कंपनी डिलीट नहीं करते हैं और ये मान लेते हैं कि हमारा बुरा नहीं होगा, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। कोई डिलीट दूसरा कर भी सकता है, पर हम तो कोशिश करें अच्छाई की ओर चलें, क्योंकि हम अच्छे हैं, सामने वाला अच्छा है, इसका कोई जवाबदारी थोड़ी, इसकी कोई गारंटी तो है नहीं, पर हाँ हम अपने आप को अच्छा मना कर चलें। ठीक है, तो हमारी शुभम कंपनी यहाँ पर तैयार हो गया है, और आज हम इसमें कुछ वाउचर एंट्री करते हैं, और वो वाउचर एंट्री जो हम पहले कर चुके हैं उन्हीं का हम प्रैक्टिस सेशन में आज देखने वाले हैं। अभी तक हमने उनको जनरल वाउचर में लिखा था, आज हम टैली के अंतर्गत एंटर करते हैं। इस स्लाइड से हम चलते हैं जिसमें हमने कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया है। तो हम 2 लाख रुपए सबसे पहले डालते हैं अपने बिजनेस में। तो हमने कैपिटल लगाया और बिजनेस स्टार्ट किया, तो केस अकाउंट डेबिट करते हैं और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। तो अब एक और चीज़ यहाँ पर आने वाली है, और वो है एंट्री, वाउचर एंट्री। टैली में हर रिकॉर्ड को करने के लिए अपने अपने अलग अलग मदे हैं। जब पैसा हम लेते हैं, रिसीव करते हैं, तो उसकी जो वाउचर एंट्री वो हो जाती है रिसिप्ट में, और आपको कई प्रकार के वाउचर्स मिलते हैं, उनका भी हम धीरे धीरे जिक्र करेंगे और धीरे धीरे समझते जाएंगे। क्योंकि स्टार्टिंग में जब होता है, यदि मैं एक साथ बता दूं कि रिसिप्ट, पेमेंट, कॉन्ट्रा और इस प्रकार से, तो कहीं ना कहीं एक बर्डन जैसा लगता है, स्टूडेंट को इतनी जल्दी आसानी समझ नहीं आता। लेकिन जब हम डेली प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमारे माइंड में सारी चीज़ सेट होती जाएगी कि कब किस वाउचर का यूज़ करना है और कौन सी एंट्री कहाँ करना है। स्टार्टिंग के जो बेसिक कंसेप्ट है उस मामले में थोड़ा सा टफ लगने वाला है, हालांकि टफ तो हमेशा लगना ही, क्योंकि हर दिन नया रहेगा, पर हाँ एक समय के बाद उस इन्वायरमेंट में आप ढल जाएंगे। कई मामले ऐसे होते हैं कि पीपीटी से आप फाइट कर जाएंगे, प्रेजेंटेशन हमने दिया कि ये करना है, आप समझ जाएंगे कि हमें काम
क्या करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले वाउचर एंट्री हम करते हैं। वैसे तो हमारा लेजर बनाना, अल्टर करना और ये सारे कंसेप्ट भी है, लेकिन अभी हम फिलहाल उनको छोड़ करके डायरेक्ट ही चलते हैं वाउचर एंट्री में। तो वाउचर एंट्री के लिए ट्रांजेक्शन ऑप्शन देखा और ट्रांजेक्शन के अंतर्गत ऑप्शन मिल रहा है आपको वाउचर। इस वाउचर को आप क्लिक करिए तो ये वाउचर विंडो आ जाएगी। और जब वाउचर विंडो आता है तो यहाँ पर ये सारे वो वाउचर्स हैं जिनमें हमें एंट्री करना होती है। उसमें हमारा कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, जनरल है, सेल्स है, परचेस है और अदर वाउचर भी हम आगे समझेंगे। फिलहाल के लिए हमें जो इंपॉर्टेंट वाउचर्स हैं जिनकी आवश्यकता अभी फिलहाल के लिए लगने वाली है, उनमें एक तो है रिसिप्ट, पेमेंट। ऐसे फर्स्ट ऑफ, जैसे अभी पहली एंट्री हमारी 2 लाख से हमने व्यापार शुरू किया, मतलब हमारे व्यापार में प्राप्ति हुई है, पैसा आया है। और जब भी पैसा आता है व्यापार में तो उसका वाउचर रिकॉर्ड करते हैं हम रिसिप्ट के अंतर्गत। हम कहते हैं ना कि अपने फीस जमा किया तो हम रिसिप्ट बना के दीजिए, तो हम जो रिसिप्ट देते हैं, प्राप्ति देते हैं, तो हमें प्राप्त हुआ है तो उसकी एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट में, जिसका शॉर्टकट है F6। तो आज ही आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तब ये सारे शॉर्टकट लिख लेंगे, कल तक में आज ही याद हो जाना चाहिए। वैसे बेसिक चीजें हैं पर आप शॉर्टकट पर काम करेंगे, ये ध्यान रखिएगा। जब हमें किसी को पैसा देना हो तो उसकी एंट्री पेमेंट में होगी, क्योंकि हम पेमेंट करते हैं। बैंक से संबंधित और ट्रांजेक्शन कॉन्ट्रा में होंगे। और खास तौर पे इसमें होता है जब हमने केस बैंक में जमा किया तो हम कहेंगे केस टू बैंक। एक बैंक से दूसरे, या फिर कह दे बैंक से जब निकाला तो बैंक टू केस। ठीक है, एक होता है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में डाला तो होता है बैंक टू बैंक। एक केस टू केस वाला मामला भी होता है, पेटी केस टू केस, इस प्रकार का। तो इसका बहुत कम यूज होता है, लेकिन 3 ट्रांजेक्शन हमारे इसमें कॉन्ट्रा में होंगे। लेकिन कॉन्ट्रा की स्थिति वही स्थिति है जब पैसा हमारा था और हमारा ही रहेगा। तो उसको भी आगे समझेंगे, वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगा। जब एंट्रियां आप करेंगे तो कुछ मामलों में आप गलत एंट्री भी पास कर देंगे कॉन्ट्रा की, जब बैंक से लेना देना हो तब की बात है। इसके बाद है हमारा सेल्स और परचेज। अभी जनरल की हम बात नहीं करेंगे, अभी हम सेल्स और परचेज। तो ये 5 वाउचर एंट्री अभी फिलहाल के लिए हमारे इसमें होने वाली है। बीच में हमें कभी कोई ऐसी एंट्री आ गई तो जनरल में पास करना पड़ सकता है। जनरल यदि हम बात करें तो ये हमारे सारे अस्त्र शस्त्र हैं, जिनमें हम यूं कह दें कि यम अस्त्र है, इंद्र अस्त्र है, इस प्रकार के। और इन सभी में ब्रह्मास्त्र है आपका जनरल। ठीक है, तो जनरल हमारा ब्रह्मास्त्र है, जिसका यूज तो करना है लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब हम करेंगे। बहुत अच्छा है, मतलब बुरा नहीं है। ब्रह्मास्त्र जो विनाश कर दे वो वाला मामला नहीं है, ये हमारा काम बनाएगा। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र का भी हम यूज करेंगे इसमें। और भी कई मामले हैं जिनको हम समझेंगे फिलहाल के लिए। तो हम यहाँ पर जब प्राप्ति होती है तो उसकी एंट्री करेंगे रिसिप्ट में, और रिसिप्ट का शॉर्टकट है F6। तो आप फंक्शन की ये आपके कीबोर्ड में दे रखे हैं F1 से F12 तक के, इस फंक्शन की में आप F6 प्रेस करें तो इसका कलर भी आप देख पा रहे हैं चेंज हो गया है यहाँ पर, और लिखा आ गया रिसिप्ट। रिसिप्ट में नंबर है रिसिप्ट का, वाउचर नंबर इसको बोलते हैं, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है। इनको आप चाहें तो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, फिलहाल के लिए हम वही रखेंगे। डेट में हमारी जो डेट का प्रावधान है वो विशेष ध्यान रखना, क्योंकि हम एजुकेशनल वर्जन में काम कर रहे हैं। 1, 2, 31 ये 3 डेट आप डाल पाएंगे, इसके अलावा कोई डेट नहीं डाल पाएंगे। चाहे तो आप 1 अगस्त में एंट्री कर दीजिए, चाहे तो फिलहाल के लिए हम ये मान के चले कि आज 1 अप्रैल है। हालांकि हमने जो आपसे पहले वाली बैच स्टार्ट किया था पिछले सेशन में, जब कोरोना लगा था, तब ऐसा मान लिया था कि माना कि 1 अप्रैल है, पर रियल में 1 अप्रैल को ही हमने स्टार्ट किया था। बीच में कोरोना जैसे महादेवता आ गए और उन्होंने बहुत कुछ उथल पुथल कर दिया, और वो बैचेस वहीं क्लोज हो गए। और अब फिर वापस हम उसकी ओर जा रहे हैं कि अब हम फिर अपना अध्ययन अध्यापन का काम चल रहा है। तो 1 अप्रैल हम मान लेते हैं कि 1 अप्रैल ही है, अभी इस पर ज्यादा माइंड नहीं लेना। एजुकेशनल वर्जन है, बाकी आप चाहते हैं कि नहीं सर हम तो उसी दिन को करें, तो आपको ज्यादा नहीं 20,000 रुपए का पेमेंट करना है और अपन लाइसेंस ले लेंगे, है ना। तो ये कर सकते हैं। बाकी हमने टेली सॉल्यूशन से बात किया था, तो उन्होंने कहा कि आप एजुकेशन के हिसाब से चलाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमारा जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन वगैरह है वो भी हम 1 से 1 में कैलकुलेट कर लेते हैं। 5-10 दिन का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन कहीं करना हो तो वो मामला इसमें नहीं हो पाएगा, सीधे 1 महीने वाली बात ही आएगी। एक दिन का आप कर सकते हैं, 1 से 2 तारीख में वो एक आप कर सकते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे। अब इसके बाद आप चाहें तो डेबिट क्रेडिट जो अभी तक हमने पढ़ा उसी के बिहेव पर हम काम करना चाह रहे हैं कि डेबिट हो, क्योंकि हमने वही समझा है। तो यहाँ पर आप कंट्रोल के साथ में एज प्रेस करिएगा।
कंट्रोल एज। और यहाँ पर दो मोड आपको मिलते हैं वाउचर एंट्री के रिसिप्ट में, बाकी परचेस में और सेल्स में इनवॉइस मोड भी आएगा। एक तो होता है डबल एंट्री और एक सिंगल एंट्री। डबल एंट्री मोड आप जब जाएंगे तो इसमें डेबिट और क्रेडिट वाला प्रावधान आ जाएगा। सिंगल एंट्री कंट्रोल एज प्रेस करेंगे, सिंगल एंट्री में अकाउंट और फिर नॉर्मल आ जाता है। जो नॉन कॉमर्स होते हैं वो अधिकतर इसका यूज करते हैं, हालांकि नॉन कॉमर्स या कॉमर्स कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे तो हम किसी में भी एंट्री पास कर जाएंगे, कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम डबल एंट्री मोड कंट्रोल एज प्रेस करेंगे और डबल एंट्री मोड में जाएंगे। 1 अप्रैल को ही एंटर करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला आ रहा है क्रेडिट, है ना। तो हमने जो हमारी पहली एंट्री है वो क्या कहती है कि हमने कैपिटल लगाया है, नहीं कैपिटल अकाउंट, केस अकाउंट डेबिट हम वैसे लिखते थे, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट पहले आ रहा है। तो जो पहले आ रहा है, क्रेडिट पक्ष पहले आ रहा है, तो पहले उसको लिख दीजिए। अब क्रेडिट होगा हमारा कैपिटल, तो यहीं पे जैसे आपने ये एंटर किया, यहाँ पर आएगा लेजर। लेजर क्या है, तो लेजर एक खाता। जो भी व्यवहार हमारे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक खाते से होते हैं, जैसे राम का खाता, मोहन का खाता, कैपिटल खाता, खुद कैपिटल एक अकाउंट है। तो वो तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ हमें एक बार उस अकाउंट को, उस लेजर को क्रिएट करना होगा वन टाइम अपनी कंपनी में। एक बार क्रिएट कर लेते हैं तो वो आप बार बार यूज कर पाएंगे। तो हम एक अकाउंट यहाँ पे बना लेते हैं और इसके लिए होता है शॉर्टकट अल्ट सी। अल्ट सी के साथ में आप जब प्रेस करेंगे तो एक लेजर विंडो आएगी और लेजर और ग्रुप आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम लेजर देखेंगे और ग्रुप देखेंगे। तो ग्रुप तो सेकंड है, फर्स्ट आ रहा है लेजर। तो लेजर में हमारा कैपिटल अकाउंट, तो हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट। और इसका जो ग्रुप है किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, तो लेजर और ग्रुप की लिस्ट हम दे देंगे आपको उसमें। तो हर लेजर का अपना एक व्यवहार होता है, उसके बिहेव पर ही वो काम करेगा, तो उसका सही ग्रुप सिलेक्ट करना जरूरी है। तो कैपिटल जाएगा कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत, ठीक है। एंटर करेंगे और कैपिटल के बारे में पूरा डिटेल देना है आपको तो दे सकते हैं, बैंक डिटेल वगैरह भी है तो वो दे सकते हैं, नहीं तो एक्सेप्ट कर लीजिए। कितने से हमने शुरू किया है, तो हम क्रेडिट में डाल देंगे 2 लाख रुपए। हो गए क्या 2 लाख? नहीं, 20,000 हो गए। तो हम 2 लाख हो गए, चलिए 2 लाख रुपए हमने डाले। अब यहाँ पर क्रेडिट ऐसा लिखा है क्योंकि हम सिंगल मोड से आए हैं इसलिए ऐसा आया है। अब हमें डेबिट करना है तो यहाँ पर DR प्रेस कर दीजिए, ये डेबिट मोड में आ जाएगा। और डेबिट में कर देंगे हम केस, क्योंकि हमने कैपिटल लगाया है, कैसे लगाया तो केस लगाया। यदि आपने कैपिटल में और भी कोई इंक्लूजन है तो आप डाल सकते हो, आगे हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हमारी जो एंट्री है उसमें कोई इंक्लूजन नहीं है। तो 2 लाख रुपए हम इधर भी डाल देंगे। हो गए क्या 2 लाख? अब हो गए ना, ठीक है। नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ने देगा। यदि 20,000 कहेंगे तो बाकी का क्या वो बताएगा खुद ही। नरेशन, एक अच्छे अकाउंटेंट हर बात को लिख करके चलता है कि किस बात से ये पैसा आया, किस बात का है, या कोई परचेज या सेल हुआ तो उसका बिल नंबर, यानी नरेशन को बोलते हैं याददाश्त। याददाश्त में आप डाल दीजिए, जैसे हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया है तो हमने बिजनेस को स्टार्ट किया तो स्टार्ट कितनी तारीख को किया हम डाल देते हैं इसमें 1/8/2021। चूंकि हमारा एजुकेशनल वर्जन है तो हमारे लिए डेट वहां चेंज नहीं मिलेगा, पर आप यहाँ नरेशन में डाल के चलिए और बिल नंबर और डेट, तो उससे भी आप मिलान कर पाएंगे। देन एंटर करेंगे। एक्सेप्ट बोल रहा है, एंटर करेंगे मतलब यस मान लिया जाएगा। नो करना है तो एन प्रेस करिए, ये एस्केप कर दी तो उससे बाहर आ जाएगा ठीक है। ये हमारी एक एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। अब वाउचर के अंतर्गत हम हैं और इस वाउचर से बाहर आना है, तो इसको बाहर आने के लिए एस्केप बटन प्रेस करिए आप। ये कहलाता है हमारा गेटवे ऑफ टैली, जिसकी हमने चर्चा पिछली क्लास में भी किया था। कुछ मेन्यू सिस्टम से भी इनको भी हाँ आगे समझेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम वापस आ गए हैं मेन स्क्रीन पर। मेन स्क्रीन पर आने के बाद हमारा मेन कंसेप्ट होता है बैलेंस शीट को लेकर चलना। बैलेंस शीट जिसके दोनों पक्ष बराबर होते हैं। तो बैलेंस शीट के लिए अब देखिए एक और चीज यहाँ पर कि जो लेटर यहाँ पर बोल्ड दिए गए वो सब है शॉर्टकट। जैसे वाउचर का V है, डे बुक का K है, बैंकिंग का N है, बैलेंस का B है ना। तो जो शॉर्टकट है शॉर्टकट प्रेस करें, जैसे बैलेंस शीट में जाना तो B प्रेस करें, ये बैलेंस शीट आ गई। अब आपने कैपिटल अकाउंट, ये आपकी लायबिलिटी है, जो पूंजी लगाया वो एक समय में आपको देना है, लेकिन यही पैसा उठ करके आपके क्या हो गई संपत्ति। आज अपने बिजनेस को लगाया है तो आपके पास कितना आ गया 2 लाख रुपए, जो क्या है आपकी संपत्ति है। अब उस संपत्ति से आप और संपत्ति बना सकते हैं, यानी माल खरीदेंगे और बेचेंगे। जब माल खरीदेंगे तो पैसा तो दे देंगे, लेकिन माल आपकी संपत्ति हो जाएगी, जिसको हम स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। तो यहां पर हम देख पा रहे हैं कि बैलेंस शीट के दोनों पक्ष बराबर हो गए हैं 2 लाख रुपए से। अब वापस इससे बाहर आना है तो एस्केप प्रेस करिए, ठीक है।
ये एस्केप, एक्चुअली एक बार वो कर देंगे, यस कर देंगे तो पूरा टैली से बाहर हो जाएगा, तो आप फिर एस्केप प्रेस कर दिए, हमें टैली से बाहर नहीं होना। और मैसेज पढ़ करके चलिएगा, हर ऑप्शन को समझ के चलिएगा, जल्दबाजी कहीं नहीं करना है आपको। दूसरी एंट्री की ओर रुख करते हैं। दूसरा डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक। अब देखिए ये वो वाला मामला आ गया कॉन्ट्रा वाला। कॉन्ट्रा एंट्री तब होगी जब आपको विशेष ध्यान देना है कि पैसा हमारा था, हमारा ही है। जैसे हमारे पास 2 लाख रुपए आज की डेट में हैं, बैंक में उसमें से हम कितने की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए की, तो 1 लाख बैंक में जमा कर दे तब भी हमारा है कि बैंक का हो गया? नहीं, पेमेंट किसी को दे देंगे तो पैसा किसी और का हो जाएगा, लेकिन आज की स्थिति में हमारा ही है। तो जब पैसा हमारा था और हमारा ही रहेगा, यानी क्लोजिंग टोटली 2 लाख आएगा, तो वो उस मामले में हम एंट्री करेंगे कॉन्ट्रा में। ठीक है, चलिए तो चलते हैं वाउचर एंट्री में। और कॉन्ट्रा का शॉर्टकट क्या है, F4 प्रेस करिएगा। ये कॉन्ट्रा आ गया यहाँ पर, कॉन्ट्रा में एंटर करेंगे। क्रेडिट क्या होगा, केस अकाउंट क्रेडिट। डेबिट क्या होगा, बैंक, पैसा बैंक में जाएगा, तो हम केस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे। कितना डाल रहे हैं हम, 1 लाख रुपए। हो गए क्या 1 लाख? नहीं, अब हो गए, एंटर करेंगे। डेबिट क्या होगा, तो हमारा बैंक अकाउंट। जैसे ही डेबिट पे हम गए तो यहाँ बैंक अकाउंट है क्या, मैंने बोला कि आपको वन टाइम लेजर बनाना है, तो हम यहाँ पर लेजर नहीं है, तो हमें बैंक का लेजर बनाना। फर्स्ट ऑफ हमने कौन सा लेजर बनाया, कैपिटल अकाउंट। केस का लेजर बनाने की आवश्यकता नहीं है, टैली ईआरपी में आपको बैंक का भी लेजर मिलता था, लेकिन एक बैंक का लेजर बना लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं यूजर को या टैली यूजर्स को एक लेजर बनाना होता है, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट तो सिलेक्ट है, लेकिन कौन सी बैंक, तो बोले एसबीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, तो कई बैंक में हो सकता है, तो उसको एक लेजर बनाना ही पड़ता है। तो टैली ने प्राइम में वो हटा दिया कि केस तो केस ही रहेगा, केस तो केस ही रहेगा, लेकिन बैंक में कोई भी बैंक है तो वो लेजर क्रिएट करता है, तो बोले बैंक बना बनाया देने की आवश्यकता नहीं है, तो बनाता ही यूजर। तो हमें बैंक का लेजर यहाँ पर बनाना होगा, और उसके लिए वही अल्ट सी या क्रिएट, तो आप शॉर्टकट ही यूज करें, अल्ट सी प्रेस करेंगे, हम बना लेते हैं एसबीआई बैंक अकाउंट। एंटर करेंगे। अब बैंक किस में जाएगा, तो बैंक में जाएगा। ठीक है, ओसीसी और ओडीडी भी है, लेकिन अभी फिलहाल आप बैंक अकाउंट सिलेक्ट करेंगे। अब देखो बैंक अकाउंट का अंडर ग्रुप, आपने जैसे एसबीआई का बैंक अकाउंट सेलेक्ट किया, लेकिन बैंक अकाउंट क्या है, ये कहां सीखा था हमने, बैलेंस शीट के अंदर। ठीक है, असेट्स और लायबिलिटी, इसलिए आपको बैलेंस शीट को हमेशा उसके दोनों पक्ष, दोनों पलड़े याद रखना चाहिए, ताकि अंडर ग्रुप आप जब सिलेक्ट करें तो आपको कुछ मामले जहां कंफ्यूजन हो कि ये क्या है, वहां पर आपको मामला समझ में जाएगा। हर ग्रुप का यहाँ पर दे देगा कि क्या चीज है आपके लिए। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी बैंक का पूरा डिटेल डाल दीजिए, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, स्विफ्ट कोड, है ना, और ब्रांच वगैरह वगैरह। अभी हम फिलहाल के लिए इसको एंटर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारा एक बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया है, जिसको हमने डेबिट किया है 1 लाख रुपए से, और चेक नंबर यदि आपने दिया, नोट की संख्या है, हम भरते ही हैं बैंक में जब डिपॉजिट करते हैं, तो वो भी आप टैली करके भर के चलिए, ताकि तुरंत बता देगा कितना अमाउंट आपका हो गया। देन एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करें, नरेशन भी डाल सकते हैं। फिर से हम आ जाते हैं एस्केप से बाहर, और यहाँ पर फिर प्रेस करते हैं बी, बैलेंस शीट के लिए। जब आप बी करेंगे, बैलेंस शीट को देखेंगे तो कैपिटल में वही 2 लाख रुपए है, क्योंकि ये तो हमने लगाया है। क्लोजिंग की बात करेंगे करंट एसेट्स की, तो वो 2 लाख रुपए है। यहीं पे डिटेल देखना है तो अल्ट प्लस F1 प्रेस करिए आप। जब आप अल्ट के साथ में F1 प्रेस करेंगे तो डिटेल दिखा देगा कि 2 लाख तो है, लेकिन कहाँ, बोले केस में 1 लाख है, और 1 लाख कहाँ है, और टोटल कितना है। तो हमारा केस प्रभावित हुआ क्या, नहीं हुआ। केस मतलब अमाउंट टोटल, केस अकाउंट तो प्रभावित हुआ है, उसमें 2 लाख थे, 1 लाख बचे, 1 लाख हमने बैंक में डाल दिया, लेकिन टोटली हमारा क्लोजिंग 2 लाख रुपए है। एस्केप से फिर बाहर आ जाते हैं, अगली एंट्री की ओर रुख करते हैं। अगली एंट्री हमारी है ऑफिस फर्नीचर परचेज RS 5000, यानी ऑफिस के लिए हमने फर्नीचर खरीदा, कितने का, 5000 रुपए का। ठीक है, अब थोड़ा सा मामला परचेज पे आ गया है, चलिए करते हैं। तो अगली वाउचर एंट्री के लिए वी प्रेस करेंगे, एक एक स्टेप पर हम जा रहे हैं, और यहाँ पर हम कर रहे हैं परचेज। तो हालांकि जो फिक्स एसेट है उसको आप चाहें नगद खरीदा है तो उसकी एंट्री आप पेमेंट में भी कर सकते हैं, और चाहे तो परचेज से भी ले सकते हैं। लेकिन जब जब हमने स्टार्टिंग में पेमेंट से इस एंट्री को बताया तो स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है, कभी पेमेंट में जाता है, कभी परचेज में जाता है। तो अब हमने ये कर दिया कि ठीक है, इसको हम सीधे रिकॉर्ड करते हैं परचेज में। ठीक है, तो हम चले जाएंगे परचेज में,
इसका शॉर्टकट है F9। और जब आप परचेस में जाएंगे तो यहाँ पर भी जो अकाउंटिंग है उसके अलग अलग मोड है। आप कंट्रोल के साथ में एज प्रेस करिए, यहाँ पे आपको 3 मोड मिलेंगे, आइटम इनवॉइस, अकाउंटिंग इनवॉइस, एज ए वाउचर इनवॉइस। तो यदि आप वाउचर के बेसिस पे भी आप करना चाहते हैं अभी हम वाउचर पे करेंगे, तो हम एज ए वाउचर हम सिलेक्ट करेंगे और वाउचर में वही डेबिट क्रेडिट आ जाएगा। तो एक पक्ष हमारा होगा डेबिट और एक पक्ष होगा हमारा क्रेडिट। पहले पक्ष पूछ रहा है क्रेडिट वाला, तो जो लिखा है क्रेडिट पूछ रहा है, तो केस हमने खरीदा है तो हम केस सिलेक्ट करेंगे, कितने हजार का, 5000 का। डेबिट पक्ष क्या हो जाएगा, फर्नीचर, तो फर्नीचर का लेजर है क्या, नहीं है, तो अल्ट सी से फर्नीचर अकाउंट आप बना लीजिएगा। अब फर्नीचर जो है, ये फर्नीचर किस पर्पज से खरीदा, तो ये हमारी एक संपत्ति है, क्या है, जिसको बोलेंगे फिक्स एसेट। क्या बोलेंगे, फिक्स एसेट। तो इसका जो अंडर ग्रुप आएगा वो चाहे तो कॉपी में धीरे धीरे नोट भी करते जाएं, और आपकी स्पीड थोड़ी सी फास्ट होना चाहिए, नहीं तो ये भूल जाओगे जो अंडर ग्रुप है अभी फिलहाल के लिए। बाकी तो आगे मैं दे दूंगा लिस्ट आपको, तो आप लिख लीजिएगा फर्नीचर, लाइन खींचते एरो लगा के लिख देना फिक्स एसेट, ऐसा आपकी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हम फिक्स एसेट लेते हैं। बाकी के ऑप्शन अभी हम नहीं, अभी एंटर करते हुए इसको, या कंट्रोल ए भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट करेंगे। नरेशन में आप नरेशन डाल देना, बिल नंबर या डेट, और इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, अब हमारा जो केस है वो प्रभावित हो सकता है। बैलेंस शीट में जाएंगे तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो क्लोजिंग है ऐसे तो 2 लाख आ रहा है इधर भी और इधर भी, लेकिन यहाँ पर 5000 उठ करके फिक्स एसेट में चलेगा, क्योंकि 5000 की हमारे पास संपत्ति है। 5000 जो केस दिया है उसके अगेंस्ट में क्या है, हमारे पास फर्नीचर आया, तो वो भी हमारी संपत्ति है। ठीक है, हमने अभी किसी को पैसा तो नहीं दिया, पैसा दिया तो उसके अगेंस्ट हमारे पास अभी सामान आया है जो हमारे पास क्लोजिंग में कहीं ना कहीं है। यानी एक पिंचन हमारे पास 1 लाख बैंक में, 95,000 केस में, और 5000 का हमारे पास कुर्सी टेबल है जिसको हम फर्नीचर बोल रहे हैं। इस प्रकार से टोटल क्लोजिंग कितना हो गया, 2 लाख। क्लियर है मामला। चलिए यहाँ से भी हम एस्केप से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद अगली एंट्री की ओर करते हैं। अगला, परचेज गुड फॉर केस RS 8,000 रुपए का हमने नगद माल खरीदा। ठीक है, तो इसकी एंट्री कहाँ करेंगे, तो वही चलते हैं हम टैली में, परचेस में ही करने वाले हैं। वाउचर में जाएंगे और परचेस रिसेंटली खुला होता है, जो लेजर पहले आपने एंट्री किया है वो टैली में खुल के रहता है, तो आपको परचेस ही मिला है। यहाँ पर 1 अप्रैल में ही हम एंट्री कर रहे हैं, एंटर करेंगे। क्रेडिट, नगद खरीदा, केस अकाउंट आ जाएगा। कितने का खरीदा, 8,000 रुपए का, तो 8,000 हम डालेंगे। फिर क्या खरीदा, माल खरीदा, तो हम यहाँ पे कह देंगे परचेस में गया, यानी पैसा किसके अगेंस्ट में दिया, तो बोले परचेस के। तो यहाँ फर्नीचर सिलेक्ट नहीं कर लेना है, बाय डिफॉल्ट आ गया, तो अल्ट सी से आप लेजर बनाएं, कौन सा, परचेस अकाउंट। और परचेस जाएगा अंडर परचेस के, ये फिक्स एसेट में नहीं जाएगा, स्थायी संपत्ति, क्योंकि ये बेचने के लिए लगा रहे, तो हमारे पास स्टॉक में रहेगा, दिखाएगा 8,000 का माल। ठीक है, नगद खरीदा तो। बाकी अंडर ग्रुप क्या जाएगा, परचेस। अब क्या बोले, इस पर टैक्स लागू है, तो फिलहाल हम टैक्स का कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। यहाँ पर इनवॉइस, इन्वेंट्री डिटेल तो हम नहीं कर रहे हैं, तो एंटर कर दीजिएगा। 8,000 रुपए से हमारा परचेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और क्रेडिट हो जाएगा हमारा केस अकाउंट 8,000 रुपए से। क्लियर मामला, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। एक और एंट्री देख लेते हैं। परचेस के बाद है सेल्स गुड फॉर केस, यानी हमने माल बेचा, जो 8,000 का माल खरीदा था उसको 10,000 में हम बेच रहे हैं। इसके पहले आप देखें तो बैलेंस शीट को देखते चले हर एंट्री के समय, बी प्रेस करेंगे। अब देखिए अब क्या हुआ, करंट असेट्स में हमारे पास 1,87,000 है 87, और फिक्सेड में 5,000 का है, लेकिन 8,000 में क्या है, हमारा माल है जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा रहा है, जो दिखा रहा है P&L में दिखा रहा है। यदि P&L को देखना है, प्रॉफिट एंड लॉस को, तो यहाँ भी एंटर कर सकते हैं, नहीं तो आप यहीं पे जस्ट P&L है जिसका शॉर्टकट है P। P&L में जाएंगे तो ये 8,000 का परचेस अकाउंट में दिखा रहा है और ग्रॉस लॉस में दिखा रहा है, क्योंकि अभी बेचा नहीं, तो प्रॉफिट होने वाली बात ही नहीं है। तो बिकेगा जब प्रॉफिट होगा, तो अभी हमारा लॉस दिखा रहा है। ठीक है, एस्केप से हम बाहर आते हैं और अगली वाउचर एंट्री चलते हैं, वो हमारी सेल्स की। तो सेल्स का शॉर्टकट है F8, तो हम F8 प्रेस करेंगे, सेल्स में आ गए। यहाँ पर भी कंट्रोल एज से आपको वाउचर मोड में जाना है, एज ए वाउचर एंटर करेंगे। यहाँ पर डेबिट पहले हो रहा है, फिर क्रेडिट, तो बेचा है तो डेबिट क्या होगा हमारा, केस, पैसा आएगा हमारे पास। कितना आया,
10,000 का माल बेचा। और क्रेडिट क्या होगा, तो सेल्स, अल्ट सी से सेल्स का लेजर बनाओ, सेल्स अकाउंट, और सेल्स जाएगा अंडर सेल्स के, परचेस के, और सेल्स सेल्स के। ठीक है, एंटर करेंगे, एंटर से आगे बढ़ेंगे और इसको भी एंटर करेंगे। ये 10,000 दोनों पक्ष में आ गए, एक्सेप्ट कर लीजिए। एस्केप से बाहर आते हैं, बी प्रेस करेंगे, बैलेंस को देखेंगे। डिटेल देखना है तो अल्ट प्लस F1 कर दीजिए। अब प्रॉफिट एंड लॉस इधर आई है, प्रॉफिट और लॉस आपकी करंट लायबिलिटी आ गई है, जो आपका क्या है, प्रॉफिट है। यदि यहीं पर प्रॉफिट पे आप जाएंगे, एंटर करेंगे, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट 2,000 रुपये का हुआ, क्योंकि 10,000 8,000 का माल खरीदा, 10,000 में बेचा, 2,000 का आपका प्रॉफिट निकल के बाहर आ गया। तो ये P&L है। ठीक है, तो P&L आपको देखना है, 2,000 आपका आना चाहिए आज की एंट्री में, जो आप प्रैक्टिकल कर लेंगे। ज़्यादा मैं प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, इनको पूरा 3 बार करके देख लेना, हर एंट्री उसी में जाना चाहिए, मिलाते हुए जाना, धीरे धीरे बढ़ेंगे। आज आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लासेस में हम एंट्री का रेशियो बढ़ा देंगे, जिसमें कई प्रकार की एंट्रीज आने वाली है। ठीक है, साथ ही साथ आपका बैलेंस शीट में चाहे तो इसका एक फोटो ले लीजिए। अब हमारे पास क्लोजिंग जो है 2,02,000 हो गई, क्योंकि 2,000 का हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये ऐसा कैसा मध्य आना चाहिए, इसका एक फोटो क्लिक कर लीजिए, ताकि वही बैलेंस आपका मैच करे जो हमारा आया है। ठीक है।